हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसवाल में आपका स्वागत करता हूं। आज संविधान का पार्ट तीसरा है। इसमें हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिए थे और उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिए थे, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसके बाद अधिनियम 1786 का अधिनियम पढ़ते हैं, जिसे एक्ट ऑफ 1786 के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग देखेंगे कि एक्ट ऑफ मतलब 1786 के अधिनियम में क्या क्या बदलाव किए गए। तो गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति के भी अधिकार दे दिया गया। इसके पहले गवर्नर जनरल को सेनापति का मतलब कि मुख्य सेनापति का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें एक मुख्य बातें दे दी गई, मुख्य सेनापति का अधिकार दे दिया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, इसके पहले गवर्नर जनरल जो था किसी भी विशेष परिस्थिति में स्वयं से निर्णय नहीं ले सकता था और न ही उसे रद्द कर सकता था, किंतु इस अधिनियम के तहत अब वह स्वयं से निर्णय ले भी सकता था और रद्द भी कर सकता था। इसके पहले सामूहिक रूप में कोई भी निर्णय को लिया जाता था और उसमें मैंने बताया था कि बहुमत के आधार पर कार्य किए जाते थे। अगर बहुमत मतलब जिनकी अधिक होती थी उस सिद्धांत को आगे लेकर चला जाता था, किंतु अब गवर्नर जनरल को और शक्तियाँ दे दी गई और पावरफुल गवर्नर जनरल को बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल स्वयं की शक्ति का प्रयोग कर सकता था, मतलब डिसीजन स्वयं में ले सकता था। अब वह किसी भी विशेष परिस्थिति में अधिनियम को रद्द भी कर सकता था और लागू भी कर सकता था। तो दूसरा, इसमें विशेष परिस्थितियों में क्या हुआ कि अब निर्णय को रद्द करने तथा निर्णय को लागू करने का विशेष अधिकार मिल गया, ठीक है ना। अब उसके बाद चार्टर अधिनियम 1793 का, इसमें क्या, इसमें भी कोई खास बदलाव नहीं किया गया, कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं किया गया। इसमें जो पहले की सिद्धांत था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उनमें जो भी बातें थी, देखिए हम लोग जो भी सिद्धांत मैं पढ़ा रहा हूँ इस अधिनियम के माध्यम से, इस अधिनियम में इतनी ही बातें नहीं हैं सिर्फ, और भी बहुत ज़्यादा बातें हैं, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को लेकर चलना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सारी बातों को, सारे सिद्धांतों को हम लोग नहीं पढ़ना है, हमें उस अधिनियम, उस सिद्धांत को लेकर पढ़ना है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद एग्ज़ाम फाइट करने के पश्चात आप चाहें तो अधिक से विस्तृत तरीक़े से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चार्टर अधिनियम 1793 का, इसमें मैंने कहा कि इसमें जो पहले की बातें थी वही बातें, वही सिद्धांत इसमें भी रखा गया। इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। इसमें जो परिवर्तन था, दो परिवर्तन, खास परिवर्तन हुए। पहला कि कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। मतलब कि जो कंपनी को अधिकार था कि आप जाइए, शुरुआत में जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था तो उसमें भी 15 से 20 वर्ष के लिए कंपनी को छूट मिला था कि जाइए आप 15 से 20 वर्ष तक, वहाँ से अधिनियम पास कर दिया गया कि आप जाइए, आप जाकर भारत में 15 से 20 वर्ष तक आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अब जो था, अब कंपनी का जैसे एक होता है ना कि एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो कंपनी के मतलब ब्रिटेन का जो संसद है वो उसे क्या करता है, 20 वर्ष के लिए बढ़ा देता है, ठीक है ना, कंपनी के कार्यों को। अब दूसरा नियम ये था, इसमें परिवर्तन नहीं थे, ठीक है ना, उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया था, बहुत ज़्यादा नहीं। अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने और उसे मतलब रद्द करने का जो अधिकार लॉर्ड कार्नवालिस, उस समय का जो गवर्नर जनरल थे इस समय लॉर्ड कार्नवालिस थे, ठीक है ना। पूछ सकता है क्वेश्चन कि 1793 अधिनियम का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बता सकते हैं कि लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है ना। तो लॉर्ड कार्नवालिस को था, वह आने वाले गवर्नर जनरलों तथा गवर्नरों के पास भी रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो परिषद के निर्णय को रद्द करने का तथा लागू करने का जो अधिकार था, वह अधिकार इस अधिनियम तक भी रहेगा, आने वाले भविष्य में भी उनको यह
मतलब कि नियम उनके ऊपर भी लागू रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद मुख्य सेनापति गवर्नर जनरल की परिषद स्वतः सिद्ध सदस्य होने का अधिकार नहीं होगा। मतलब जो मुख्य सेनापति थे वह मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल का परिषद मतलब स्वतः सिद्ध मतलब स्वतः ही मतलब गवर्नर जनरल के रूप में वो नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब कि स्वयं को मैं कह दूं कि मैं गवर्नर जनरल हूं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए जब तक डायरेक्टरों की समिति विशेष रूप से उसे सदस्य की मतलब रूप में नियुक्त नहीं कर देती है, तब तक वह नियुक्त नहीं होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टरों की जो समिति थी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बनाया गया था, उस डायरेक्टरों की जो समितियां थी, उन समितियों के समिति जब उसे सदस्यता के रूप में ग्रहण करेगी, तभी वो गवर्नर जनरल के रूप में सदस्यता ग्रहण करेगा, ठीक है ना। चौथा नियम था गवर्नर जनरल जब भी बंगाल से बाहर जाएगा तो उसे परिषद के असैनिक सदस्यों में से, जो सैनिक के रूप में नहीं है, उन सदस्यों में से जो कर्मचारी के रूप में हैं, अधिकारी के रूप में हैं, उन सदस्यों में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करना होगा, ठीक है ना। चौथा नियम था कि गवर्नर जनरल जब भी बंगाल से बाहर जाएगा तो कोई भी अधिकारी को जो देखकर जो अच्छी तरह से चला सकता है कंपनी को, उसे उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। पांचवा जो था, बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर गवर्नर जनरल का अधिकार बना रहेगा। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर गवर्नर जनरल का जो अधिकार था वो बना रहेगा, ठीक है ना। और लास्टवा नियम ये कहता है कि नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन आदि भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। मतलब जो भी कर्मचारी थे भारत में, कौन कर्मचारी, अंग्रेजी कर्मचारी, ठीक है ना, उनको जो वेतन देना होगा वो कहाँ से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व कोष से दिया जाएगा। मतलब यहाँ से जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा उनसे उनका वेतन दिया जाएगा, और जो भी फायदा होगा, सब लाभ होगा, सब वो कंपनी ले जाएंगे, कंपनी संसद ले जाएंगे, उनमें से उनको वेतन नहीं दिया जाएगा, भारतीय राजकोष से ही उनको क्या किया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। आया बात समझ में ना। और यह व्यवस्था 1919 तक बनी रहेगी। तो इसमें एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसमें मैंने बताने के लिए तो बताया है सारी बातें, लेकिन सारी बातें हमें नहीं पढ़कर जाना है, हमें वो चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 1786 के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 1786 के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति का अधिकार दे दिया गया, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट है, अब उसे विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णयों को रद्द करने और उसे लागू करने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है ना। दूसरा जो चार्टर अधिनियम 1793 का जो मुख्य बातें हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो है पहला कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। और जो परिषद के निर्णय को रद्द करने का लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ठीक है ना। तो ये पूछ सकता है कि मतलब कि गवर्नर जनरल 1793 में गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है ना। तो दूसरी, फर्स्ट और सेकंड, ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उसके बाद एक लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन किसे दिया जाएगा, भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। तो ये 3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति के रूप में दे दिया गया, सेनापति का अधिकार दे दिया गया। दूसरा, अब उसे विशेष परिस्थितियों में परिषद को रद्द करने तथा लागू करने का अधिकार दे दिया गया। 1793 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और दूसरा, अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का जो अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस को था, वो आने वाले गवर्नर जनरल था गवर्नरों के पास भी रहेगा,
ठीक है ना। और तीसरा लास्टवा जो है, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन आदि भारतीय राज्य कोष से दिया जाएगा, ठीक है ना। और एक और ये भी बातें देख लेते हैं, बम्बई तक मद्रास प्रेसिडेंसियों पर गवर्नर जनरल का अधिकार बना रहेगा, ठीक है ना। आए बात समझ में ना। तो दोस्तों हर पॉइंट्स को पढ़ना है, लेकिन हर पॉइंट्स के साथ साथ ये भी देखना है कि पढ़ने के साथ साथ एग्ज़ाम में क्या चीज़ें पूछता है। आप इसको पढ़िए और पढ़ने के पश्चात इससे क्या क्या क्वेश्चन उठाया जाता है उस क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद पढ़कर जाइए और एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है ना। और इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि पढ़ाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछता है, कितना कंटेंट फंस रहा है, कितना कंटेंट नहीं फंस रहा है, और उसके हिसाब से आप लोग उस चीज़ को याद रखेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम देंगे। निश्चित रूप से चीज़ें सही होंगी और गलत नहीं होंगी, ठीक है ना। तो अगर किसी कारणवश दोस्त अगर मतलब मेरे पढ़ाई हुई चीज़ों में कोई त्रुटि हो जाती है तो उस त्रुटि को आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। आप लोगों को उस चीज़ को सुधार कर अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर प्रोवाइड किया जाएगा, और ताकि आप लोग और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।